अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बफलो फ्राइड चिकन बर्गर की रेसिपी। इसे बनाने के बाद आप बाहर से बर्गर लाना भूल जाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले चिकन मैरिनेट करने के लिए हमें एक बाउल में 2 टेबलस्पून जितना दही लेना है, आधा स्पून लहसुन का पेस्ट, आधा स्पून अदरक का पेस्ट, 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा स्पून काली मिर्च पाउडर, आधा स्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, आधा स्पून ऑरिगेनो, नमक टेस्ट के हिसाब से ले रही हूँ मैं, 1 स्पून विनेगर, 1 स्पून सोया सॉस। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने पतले पतले स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर लिया है। तो सारे चिकन स्लाइसेस को मैं इस मैरिनेशन में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो नेक्स्ट हमें इसके लिए एक सैलेड बनाकर रेडी करना है, जिसे एक बाउल में मैं कैबेज ले रही हूँ। कैबेज को मैं स्लाइस के तौर पे कट कर ली हूँ। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गाजर। 2 मीडियम साइज़ के गाजर को मैं इस तरह लंबे साइज़ में स्लाइसेस में कट कर ली हूँ। और एक प्याज ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, मीडियम साइज़ की एक प्याज। फोर टेबलस्पून जितना मेयोनीज ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर आधा स्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से या फिर आधा स्पून आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब मेयोनीज को अच्छे से हमें इस वेजिटेबल्स में मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे भी हम साइड में रख लेंगे। अब नेक्स्ट हमें मेयोनीज सॉस रेडी करना है, जिसके लिए मैं 2 टेबलस्पून जितना मेयोनीज ली हूँ, 1 टेबलस्पून जितना केचप, 1 टेबलस्पून जितना ही शेज़वान सॉस, आधा स्पून लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, आधा स्पून ऑरिगेनो। अब इन सब को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा सॉस भी अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो गया है। इसे भी हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में हम 1 कप जितना मैदा ले रहे हैं। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च 1/4 स्पून। अब इनको भी हमें मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लेक्स डाल रही हूँ। इसे भी हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे हमें चिकन मैरिनेट करने के लिए इस आटे में हमें चिकन को डिप करना रहता है। तो यहाँ पर हम कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी चिकन और क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हो। एक बाउल में मैंने पानी के अंदर आइस क्यूब्स डाल लिए हैं। हमारी चिकन 1 घंटे के लिए मैरिनेट हो गई। अब हमें इसे इस आटे के मिक्सचर में डिप करना रहता है। तो हम एक एक स्लाइस ऐसे उठाकर इस आटे में हमें चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से चिकन को हमें प्रेस करके आटे में अच्छे से डिप कर लेना है। इसके बाद जो हम आइस क्यूब का वाटर लिए थे उसमें हमें चिकन को डिप कर लेना है। फिर से आटे में डालकर फिर से इसे अच्छे से आटे में
हमें आटा इसके ऊपर अच्छे से कोट होने तक इसे ऐसे हाथ से प्रेस कर करके इसके आटे में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए चिकन के ऊपर आटा हमारे अच्छे से कोट हो गया है इस तरह से। इसी तरह सारे चिकन पीसेस को मैं इस आटे में और पानी में डिप करके मैं इसे रेडी कर लूँगी। यहाँ पर चिकन को मैंने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं ऑयल हीट होने के लिए रख ली थी एक कढ़ाई में। यहाँ पर स्टोव की फ्लेम मैंने हाई पर रखी है। हाई फ्लेम में ही हमें इस चिकन पीसेस को तलना रहता है। अब अगर आप स्लो फ्लेम पर तलेंगे तो इसका सारा आटा अलग सेपरेट होकर चिकन के ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना रहता है। यहाँ पर एक साइड हमारी चिकन पक गई है तो नेक्स्ट दूसरी साइड भी हम इसे टर्न करके अच्छे से पका लेंगे। लाइट गोल्डन कलर आ जाना हमारी चिकन के ऊपर, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी चिकन फ्राई हो गई है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। इसी तरह सारी चिकन पीसेस को मैं तलकर निकाल ली। एक प्लेट में मैंने सारी चिकन को रख ली हूँ। अब नेक्स्ट हम बफलो चिकन जो सॉस है वो हम इसे रेडी करेंगे। इस सॉस में हमें चिकन को डिप करना रहता है। इसके लिए मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना बटर डाली हूँ। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। 4 टेबलस्पून जितना यहाँ पर हम टमाटो केचप ले रहे हैं, इसे भी हम बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ स्टोव की फ्लेम मैंने मीडियम पर रखी हूँ। मीडियम फ्लेम पर या फिर हम चाहे तो स्लो फ्लेम पर भी इसे पका सकते हैं। यहाँ पर 4 टेबलस्पून जितना हॉट एंड स्पाइसी सॉस मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। वन टेबलस्पून शेजवान सॉस, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक टेबलस्पून विनेगर। यहाँ पर एक एक मसाले को हमें डालना है और इस सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे हमें पका लेना रहता है। 1 स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं, टेबलस्पून। सोया सॉस को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर स्टोव की फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हूँ। ज़्यादा हाई पर ये सॉस को पकाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना शहद ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। आधा स्पून लाल मिर्ची पाउडर, अब इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा नमक, आधा स्पून जितनी रेड चिली फ्लेक्स, यहाँ पर सफ़ेद तिल ले रही हूँ मैं, आधा स्पून जितनी। इसे भी हम सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सॉस बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे भी साइड में रख लेंगे। अब नेक्स्ट पैन में हम 1 टेबलस्पून जितना बटर ऐड करेंगे। यहाँ पर स्टोव की फ्लेम मैं मीडियम पर ही रखी हूँ। इस पर हम बन को थोड़ा बीच में से हम हाफ कट करके इस बटर में अच्छे से थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। दोनों साइड अच्छे से हमें इस बन को सेक लेना है।
यह हमारी बन भी सिककर अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं हमारा बर्गर। इसके लिए हम जो बन हमने सेक लिया था उसके ऊपर मेयोनीज सॉस जो हमें रेडी करे थे उसे अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने चिकन फ्राई किया था उसे हम इस बफलो सॉस में डिप कर लेंगे। अच्छे दोनों साइड से अच्छे से डिप कर लेंगे और इसे अब हम इस बन की स्लाइस पर इस तरीके से रख लेंगे। अब जो हमने सैलेड बनाकर रेडी किया था वो हम इस चिकन पर इस तरीके से स्प्रेड करके ऐड कर लेंगे। अब जो बन की दूसरी पीस है उस पर भी हम मेयोनीज सॉस लगाकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस सॉस को। अब यहाँ पर हमारा बर्गर बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत मज़े का रहता है और बहुत टेस्टी रहता है यह बर्गर। आप ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।